सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आए बैन सब्सटेंस एंगल के बाद जहां एनसीबी कई लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं प्रोड्यूसर मधु मंटेना वेडनेसडे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस पहुंचे फॉर क्वेश्चनिंग. According to reports, the filmmaker was allegedly named by Sushant Singh Rajput's talent manager Jaya Saha during her interrogation, and reportedly Madhu Mantenna and Jaya Saha से NCB ने साथ-साथ पूछताछ की है. और अगर बात करें इस केस में रिया और उनके भाई शौविक की, तो रिया और उनके भाई शौविक की बेल प्ली पर होने वाली हियरिंग को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल तक के लिए अडजर्न कर दिया है. मुंबई में हुई भारी बारिश को देखते हुए कोर्ट ने लिया ये फैसला. आपको बता दें, कोर्ट ने भारी बारिश की वजह से आज के लिए हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है. वैसे रिया ने अपनी बेल प्ली में कुछ खास बातें रखी हैं. पॉइंट नंबर 1, रिया ने अपनी बेल प्ली में कहा है कि जांच एजेंसी के पास ऐसी कोई सबूत नहीं कि रिया बैन सब्सटेंस की बाइंग और सेलिंग में बड़े लेवल पर इन्वॉल्व थी. पॉइंट नंबर 2, बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्लाई की गई अपनी बेल प्ली में रिया ने कहा है कि जांच एजेंसी का खुद कहना है कि रिया जो बैन सब्सटेंस लाती थी वो सुशांत सिंह राजपूत कंज्यूम करते थे. ऐसे में इसे बाइंग सेलिंग का केस बनाना सही नहीं है. पॉइंट नंबर 3, रिया ने अपनी बेल प्ली में कहा है कि जिन धाराओं के तहत रिया पर केस दर्ज किया गया है वो रिया पर लागू नहीं होते, क्योंकि ना रिया के पास कोई बैन सब्सटेंस मिले हैं, ना ही रिया की बताई गई जगहों पर कहीं कोई बैन सब्सटेंस की रिकवरी हुई है. पॉइंट नंबर 4, रिया ने अपनी बेल प्ली में कहा है कि अब तक उन्होंने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है और रिया के भागने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि उनका पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है. पॉइंट नंबर 5, रिया का साफ कहना है कि जांच एजेंसी उनसे सारे सवाल जवाब कर चुकी है और अब इस मामले में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखने का कोई सवाल नहीं उठता. पॉइंट नंबर 6, रिया के वकील का कहना है कि रिया की उम्र सिर्फ 28 साल है और इस मामले में जिस तरह मीडिया ट्रायल चल रहा है उससे रिया की मानसिक हालत पर असर पड़ सकता है. ऐसे में उनका जेल में रहना ठीक नहीं है. पॉइंट नंबर 7, रिया ने अपनी बेल प्ली में ये भी भरोसा दिलाया है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी, ना ही भागेंगी. ऐसे में कोर्ट को उन्हें बेल दे देनी चाहिए. पॉइंट नंबर 8, रिया चक्रवर्ती का ये भी कहना है कि जांच एजेंसी ने उनके मोबाइल से डेटा निकालकर पता लगा लिया है कि वो कितनी बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए बैन सब्सटेंस मंगवाती थीं, लेकिन अब तक ये जांच एजेंसी ने सुशांत सिंह राजपूत के मैसेजेस से पता नहीं लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद अपने लिए कितनी बार बैन सब्सटेंस मंगवाते थे. पॉइंट नंबर 9, रिया ने अपनी बेल प्ली में कहा है कि अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो उनके खिलाफ बैन सब्सटेंस कंजम्पशन का मामला बनता और उन्हें बेल भी मिल जाती, लेकिन रिया के खिलाफ बाइंग और सीकिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पॉइंट नंबर 10, रिया ने अपनी बेल प्ली में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान से ही बैन सब्सटेंस का सेवन करते थे. ऐसे में ये कहना गलत होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनके कांटेक्ट में आने के बाद से इन सब्सटेंसेस को लेना शुरू किया. रिया की बेल के लिए जो पॉइंट्स कोर्ट में रखे हैं, इस पर एनसीबी अपना साइड कोर्ट के सामने रखेगी और तब कोर्ट इस मामले में रिया की बेल पर अपना फैसला सुना सकती है. रिपोर्टेडली इस पर हियरिंग 24 सितंबर को हो सकती है.